हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज। जी हाँ, इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके भी कवर किया है। सो बता देना चाहता हूँ, ये है पार्ट 15। जी हाँ, पार्ट 14 तक सारी की सारी वीडियोस हमने अपलोड की अपने चैनल पर। अगर अभी तक नहीं देखी है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आपको आई बटन पे उस प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सेशन है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कांस्टेबल एसआई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का रोल है उन सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बढ़ते हैं सेशन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बता देना चाहता हूँ, जो ग्वालियर अभिलेख है वो लिखा गया था प्रतिहार नरेश यानी राजा भोज के समय। तो यहाँ कई बार प्रतिहार नरेश ना आकर राजा भोज भी आए तो भी वो सही है। और ये बेसिकली जो भोज है वो प्रतिहार शासक थे, या यूँ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था। तो आप सबको पता होना चाहिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में। मेरा क्वेश्चन अब ये है, तो बता देना चाहता हूँ अजात शत्रु। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगृह, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन हुए। तो आपको आना चाहिए, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ, 23वें हुए पार्श्वनाथ, 24 व अंतिम हुए थे महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो बता देना चाहता हूँ ये कब हुई थी, वो याद रखें, 1921। कब? 1921। और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया बेसिकली किसे कहा जाता है, ये इंग्लिश में कहूँ तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इन्होंने, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आप सबको पता है, बाइबिल। अगर हम इस्लाम की करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और कहते हैं इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ तो कुरान है ना। याद रखें, इस्लाम का कुरान है, वो ईसाई का बाइबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है सम्राट अशोक यानी मौर्य सम्राट है। तो अशोक की जो माता का नाम क्या था, यानी बता दूं अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था, यानी समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था। यानी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता था, अपना इष्ट मानता था, यानी उनकी उपासना करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और यहाँ पूछता कि मोहनजोदड़ो की, तो याद रखना 1922। या कई बार ऐसे ही पूछ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता की हमने ऊपर बात की थी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बादरायण, राइट। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के जो माता थे उनका नाम था त्रिशला, ये राजा चेटक की बहन थी बेसिकली, याद रखना। और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखना 599 ईसा पूर्व, यानी 599 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। यानी बता दो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो याद रखना बंगाल गजट। इसके जो संस्थापक है, याद रखना ओस्तम हिक्की है, जेम्स ओस्तम हिक्की, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। एसएससी की बात करूं तो कई बार पूछा जा चुका है। दिवस के बारे में मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा, ट्राई करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये फिलहाल इसका आंसर दीजिए 24 दिसंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कांचीपुरम का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस मंदिर है भारत में। याद रखना चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना नेशनल कैडेट कोर,
तो इसका जो ध्येय वाक्य यानी मोटो, या इंग्लिश में कहूँ तो मोटो, इसका वो है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट है शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री। और यहाँ होता कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है राज तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक थे कल्हण। याद रखना राज तरंगिनी जो पुस्तक है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर बेस है, उसके ऊपर लिखी हुई है, तो याद रखना। नेक्स्ट है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। भारत का पूछे तो हॉकी, पाकिस्तान का पूछे तो हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो क्रिकेट, इंग्लैंड का पूछे तो क्रिकेट, और अमेरिका का पूछे तो याद रखना बेसबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जुन क्या है? तो बता दूं अर्जुन एक युद्ध टैंकर है। जो जब युद्ध होता है तो आपने टैंकर देखे होंगे, टैंक जो हमारी आर्मी के पास होते हैं, वैसे टैंक है, उस टैंक का नाम है अर्जुन। नेक्स्ट है गणगौर का संबंध किस राज्य से है? जो गणगौर है नृत्य है बेसिकली, जिसका संबंध है राजस्थान से। ये लोक नृत्य है गणगौर उससे। और गणगौर के बारे में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊँगा इसके ऊपर भी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। नेक्स्ट है फिलहाल हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। याद रखना महात्मा गांधी। और एक मेरा क्वेश्चन अब ये है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ये कमेंट करके आप जरूर बताएं, ये क्वेश्चन है आज का मेरा। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं? याद रखना वो कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और याद रखना शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम पृथ्वी का आकार और शुक्र ग्रह का आकार देखें तो लगभग समान है, इसलिए ना, तो इसकी हूबहू दिखाई देता है, पृथ्वी और शुक्र हूबहू दिखाई देते हैं, इसलिए ना पृथ्वी का भगिनी ग्रह बता दो, भगिनी यानी बहन हो गई एक तरह से ना। नेक्स्ट है किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वैसे आपने सुना होगा यहाँ ये ज्वालामुखी, जैसे कि ज्वालामुखी के बारे में कौन सा देश फेमस है? इंडोनेशिया। वहाँ अक्सर ज्वालामुखी फटती रहती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अगर मैं आपके सीक्वेंस की बात करूं तो याद रखना एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसे 4 है ना। अगर सबसे छोटे की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? डेनमार्क की राजधानी याद रखना कोपेनहेगन है। अगर ये बता दो डेनमार्क किस महाद्वीप में स्थित है, कई बार ये भी पूछ लेता, याद रखना यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए कई बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सो इस पर भी नज़र बनाए रखें। नेक्स्ट है जापान। जापान किस महाद्वीप पर स्थित है? जापान के बारे में फैक्ट याद रखना, ये टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, रसिया को भी पीछे छोड़कर टॉप 1 में शामिल है। बता दो जापान की टेक्नोलॉजी विश्व में किसी देश के बराबर नहीं है, कोई भी देश इसकी बराबरी में अभी तक नहीं है, है ना। तो याद रखना एशिया महाद्वीप में जापान स्थित है, और जो जापान है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत टॉप पे है। नेक्स्ट है सिंधु एवं सतलज। वैसे याद रखना सतलाज नहीं है, सतलज है। सतलज नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। यानी देखो मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं भारत, ये पाकिस्तान यहाँ पर, और यहाँ से क्या एक सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ सिंधु आपको सबको पता नहीं, यहाँ पंजाब है, यहाँ सिंधु नदी, और यहाँ सतलज नदी आती है। आपको पता तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि पंजाब नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो वहाँ से एक हिमालय बनता है, उस हिमालय जो प्रादेशिक विभाग है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है देवताल झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवताल झील। और एक चीज याद रखना, देवताल झील, राकसताल झील, खुरपताल ताल झील, यानी जितने भी पीछे ताल आते हैं ना, याद रखना वो सारी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर ये ट्रिक है थोड़ी सी याद रखने के लिए, दिमाग में रह जाएगा आपके। और बता दो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से, याद रखना। नेक्स्ट है रबी की फसल की कटाई कब होती है? रबी की जो फसल की कटाई होती है किस माह में होती है? बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। बोई कब जाती है? अब
किसी ने पूछ लिया कि बोई कब जाती है, एग्जाम में आ गया, तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर के बीच में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। और आपको वैसे ही पता हो जाना चाहिए, रबी गेहूँ रबी की फसल है, जब होली आती है तो होली में काटी जाती है ना, आपको वैसे ही फैक्ट याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है भारत का कौन सा राज्य सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत का एक राज्य है जो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक राज्य, याद रखना। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है फरक्का परियोजना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है, शायद लास्ट वीडियोस में हमने इसका डिस्कस किया था, तो मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना याद है अब तक, क्योंकि पार्ट 14 तक हमने सारे बहुत सारे फैक्ट देखे हैं, है ना। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की भी मैं साथ ही साथ बात करता हूँ। तो कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य ओडिशा, यानी बेसिकली पूछ रहा ओडिशा की कैपिटल, तो बता दूं जो कैपिटल है ओडिशा की वो हो जाएगी भुवनेश्वर। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की पूछता तो मुंबई, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, है ना। ये सारे कुछ याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है मेघों का घर किसे कहा जाता है, तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। क्यों? अब ये भी याद साथ में फैक्ट याद रखें, क्योंकि मेघालय भारत का वो राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब वर्षा होने के कारण वर्षा किससे होती है? मेघों से होती है, यानी बादल से होती है। मेघों का जो शाब्दिक अर्थ है बादल होता है, तो मेघों का घर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, राइट। नेक्स्ट है, और याद रखना असम में काजीरंगा भी है, कौन सा? काजीरंगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, काजीरंगा भी असम में स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार नामक पर्वतीय नगर, तो बता दूं ये एडवेंचर्स जगह हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं अक्सर। तो पेरियार, जो पेरियार है, याद रखना पेरियार है यहाँ, है ना। पेरियार पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो केरल है। अगर ऊटी का पूछ लेता तो तमिलनाडु, माउंट आबू राजस्थान में, है ना। तो ये कुछ साथ ही साथ फैक्ट भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, वो है भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो भील जनजाति का संबंध है राजस्थान से। अगर यहाँ पर पूछता कि डामोर, कंजर, इनका संबंध किससे, तो वो भी राजस्थान से। नेक्स्ट है गरासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो वो हो जाएगा राजस्थान, ये भी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? जो आपने देखा होगा जब आपातकाल क्या होता है, मैं आपको इसके ऊपर पर्टिकुलर जो पॉलिटी की हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपातकाल क्या होता है। यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपातकाल क्या होता है कि कोई ऐसी आपात यानी इमरजेंसी टाइम होता है, उस समय क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है कहीं पर, जैसे राज्य का जो शासन होता है राज्यपाल के हाथों में होता है। लेकिन कई बार क्या ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तब वहाँ पर आपातकाल लगता है, तो वो उस पर राज्यपाल का हक नहीं होता, फिर राष्ट्रपति शासन चलता है वहाँ पे। तो वो कहाँ से लिया गया, वो याद रखना, जर्मनी से इसका प्रावधान लिया गया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है भारतीय संविधान के भाग 6 में किसका उल्लेख है, तो भारतीय संविधान भाग 6 उसमें उल्लेख है राज्य का। जो राज्य है उनके बारे में जो डेफिनेशंस दी गई है, राज्यों के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है भाग 6 में। अगर मैं पूछूँ भाग 3 में, तो याद रखना मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट, याद रखना, साथ ही है इसके, नीरजा भनोट अशोक चक्र सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। रेलवे की बात करूं तो रिपीटेड क्वेश्चन है। संतोष यादव इज द करेक्ट आंसर। एंड एक और चीज साथ में याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। और 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव थी। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि दोनों क्वेश्चन गलत है या सही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोनों क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो अलग है। ये कह रहा है 2 बार चढ़ने वाली प्रथम, वो कह रहा है प्रथम बार चढ़ने वाली। सो आई होप ये डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है भारत की प्रथम मुक्त फिल्म कौन सी थी, तो याद है ना, भारत की प्रथम मुक्त फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। भारत की सबसे ऐसी नदी जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी हो जाएगी, सबसे लंबी पूछे तो
गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। और यहाँ पूछ लेता कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शोरा, या भारत के संसद को क्या संसद ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। मैंने पहले ही कहा था एसएससी का हमेशा से ये चीज़ रही है कि भाई वो दिवस बहुत ज़्यादा पूछती है, हर एक एग्जाम में एक ना एक दिवस तो पूछ लेता है। कई बार स्वास्थ्य दिवस पूछ लेता है, तो याद रखना स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है, याद रखना। ये पहले मैं एक सेट में करा चुका हूँ, तो ये मैं याद रखना। इसका मैंने बहुत सारे दिवस करवाए हैं पिछले सेट में। नेक्स्ट है विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, तो कौन नहीं जानता विराट कोहली को, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखना मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और उड़न परी पूछा जा सकता है, किसे उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन वो है मुखौटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखना इस बार राजस्थान पुलिस 2020 में नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे बात करूँ महाराष्ट्र की, चाहे बात करूँ छत्तीसगढ़ की, चाहे बात करूँ असम की, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं नृत्य से आए हैं। तो ये भी ध्यान रखें, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और बता दूँ ये स्टैटिक जीके का रोल होता है, इन्हें स्टैटिक जीके कहा जाता है। जो हमने खेल प्रश्नोत्तरी की ये सब स्टैटिक जीके में आता है। और मुखौटा बेसिकली असम में, और असम का एक और ध्यान रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है बिहू, या कई बार ऐसे भी याद करते हैं लोग कि असम की बहू मुखौटा पहन के आई, यानी असम असम, बिहू यानी बहू यानी बिहू, और मुखौटा पहन के आई यानी मुखौटा, इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने सही किए होंगे, कुछ आपको पता होंगे। तो बता देना चाहता हूँ इसमें हमने बात तो की थी 50 क्वेश्चन की, जो रिटर्न क्वेश्चन थे वो 50 थे, बट इसके साथ हमने बहुत सारे फैक्ट किए हैं, बहुत सारे फैक्ट क्लियर किए हैं। आपके बहुत सारे डाउट भी होंगे उसके साथ साथ क्लियर हुए होंगे। तो अगर हम मान के चलें कि इसके साथ हमने जो डाउट किए 50 क्वेश्चन और थे, लगभग मैं मानता हूँ 50 प्लस ही थे, तो मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन का हमारा जो सेट था वो कंप्लीट हुआ है, जो एक खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम एक 15-20 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।